नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम तिवारी। आज हम लोग ब्लड रिलेशन का रक्त संबंध के जो क्वेश्चन कुछ शेष बचे हुए थे उनको देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है। डी बेटी है बी की और बहन है ई की, तो सी का बी से क्या संबंध है। देखिए क्या कह रहा है, ए की माँ बी की बहन है। ए की ये मान लीजिए माँ है। महिला को कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, वृत्त से। ए की माँ बी की बहन है, इनकी बहन है, ये बी की बहन है और सी की बेटी है, और ये क्या है, सी की बेटी है, सी की बेटी है। डी बेटी है बी की कोई एक बेटी है डी, तो इसे महिला है तो इसको हम वृत्त से प्रदर्शित करेंगे। और बहन है ई की क्या है, बहन है। तो सी का बी से क्या संबंध है। ये सी है, क्या है, सी का जेंडर फिक्स नहीं है, या तो ये पुरुष है या तो महिला है, इनका कुछ भी जेंडर अभी फिक्स नहीं है। तो सी का बी से क्या संबंध है, ये या तो पुत्र होंगे या तो पुत्री होंगे। ये तो पुत्री हैं लेकिन इनका भी जेंडर फिक्स नहीं है, तो सी क्या लगेंगे इनके, या तो माता या पिता। आपको ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा, आपको उसमें गोला लगा के चले आना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, सुनील केशव का पुत्र है। केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। प्रेम मारुति का मामा है। सुनील का मारुति से क्या संबंध है। मान लीजिए ये सुनील जी हैं। कौन है, सुनील जी। सुनील केशव का पुत्र है। ये जो सुनील जी हैं उनके पिता कौन हैं, केशव जी हैं। केशव की बहन सिमरन है, तो इनकी बहन कौन है, सिमरन है। सिमरन के एक पुत्र मारुति हैं और पुत्री सीता हैं। इनके एक पुत्र, इनके सिमरन जी के एक पुत्र मारुति और उन्हीं के पुत्री कौन है, सीता। तो ये दोनों आपस में भाई और बहन हुए, सीता हैं। प्रेम मारुति का मामा है, यानी सिमरन का कोई एक और भाई है प्रेम मारुति के मामा जी हो गए। तो आगे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन कहता है कि सुनील का मारुति से क्या संबंध है। ये जो सुनील हैं इनका मारुति से क्या संबंध है। तो मारुति की मम्मी सिमरन, सिमरन के भाई केशव, मारुति के मामा लगेंगे केशव, और मामा के लड़के हुए सुनील, तो ममेरा भाई। उसका उत्तर क्या हो जाएगा, ममेरा भाई। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ममेरा भाई। मारुति जी के सुनील क्या लगेंगे, ममेरा भाई लगेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है। ये मान लीजिए कोई महिला है, ये महिला है और ये कोई व्यक्ति है। ये क्या बोल रहे हैं, व्यक्ति जो हैं वो बोल रहे हैं कि महिला की माता, तो इनकी ये माता जी हुई, महिला की माता मेरी सास की, यानी इस व्यक्ति के सास की क्या है, एकलौती पुत्री है। तो इनकी एकलौती पुत्री कौन हुई, ये हुई। तो जब इनकी एकलौती पुत्री ये हुई, तो और ये इनकी सास भी हैं, इस व्यक्ति की सास हैं, तो ये जो महिला है इस व्यक्ति की क्या हुई, पत्नी हुई। तो पति और पत्नी के बीच के संबंध को कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, बराबर से। तो ये पति और पत्नी हुए।
आगे प्रश्न में क्या पूछता है, उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है। तो ये जो व्यक्ति है उसका इस महिला से क्या संबंध है। तो ये व्यक्ति क्या होंगे, इसके पिताजी होंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पिताजी। ठीक है दोस्तों, ये जितने क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसी बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ये फिक्स है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक महिला का कहा आपके भाई एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए, एक आदमी ने एक महिला से कहा, माफ कीजिएगा यहाँ नहीं, यहाँ पे से लगाइए। एक आदमी ने एक महिला से कहा आपके भाई का एकमात्र पुत्र। महिला से क्या कहता है, एक आदमी एक महिला से कहता है कि आपके भाई, ये उनके भाई हुए, भाई का एकमात्र पुत्र, तो ये उनके पुत्र हो गए। पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, ये उस व्यक्ति की पत्नी हो गई। तो वो व्यक्ति यहाँ पे होगा, वो व्यक्ति इसका पति होगा, ये व्यक्ति इसका पति हो गया। पत्नी का भाई, वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो महिला है अब इस व्यक्ति की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये इनके भाई हैं और इनके पिताजी, तो इस महिला के पिताजी हुए ये। और पापा के बहन जो होती है, पापा की जो बहन होती है वो अपनी क्या लगती है, बुआ जी लगती हैं। क्या लगती हैं, बुआ जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुआ जी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, टी डी की बहन है, डी का विवाह पी से हुआ है, पी एम का पुत्र है, टी जे की माता है, वाई यू का पिता है, वाई के केवल एक पुत्र और एक पुत्री हैं, यू टी की पुत्री है, क्यू डी का पुत्र है। तो जे का डी से क्या संबंध है, क्यू का एम से क्या संबंध है। ये प्रश्न एमपीपीएससी में पूछा गया है। किस में पूछा गया है, एमपीपीएससी में। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। एमपीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। टी डी की बहन है, ये टी है कोई जो किसकी बहन है, डी की। डी का विवाह पी से हुआ है, डी का विवाह पी, दो पति और पत्नी के बीच के संबंध को बराबर से दर्शाते हैं, लेकिन अभी इनका जेंडर फिक्स नहीं है। पी एम का पुत्र है, ये जो पी है वो एम का पुत्र है, तो जब ये पुरुष हो जाएगा तो ये महिला हो जाएगी। टी जे की माता है, ये जो टी है वो जे की माता है, लेकिन अभी जे का जेंडर फिक्स नहीं हुआ है। वाई यू का पिता है, यहाँ पे आपको वाई और यू कुछ नहीं दिख रहे हैं, तो इसको हम छोड़ के आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। वाई के केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, अभी भी कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो आगे चलते हैं। यू टी की पुत्री है, ये जो टी है इसकी पुत्री कौन है, यू, तो ये महिला है, तो वृत्त में दर्शाएंगे। क्यू डी का पुत्र है, ये जो डी के पुत्र कौन है, क्यू, तो ये जब पुत्र है तो काहे में दर्शाएंगे, वर्ग में दर्शाएंगे। अब पीछे जो हम छोड़ के आए हैं उसे देखते हैं। वाई यू का पिता है, ये जो यू हैं इनके पिता कौन है, वाई हैं। कौन है, वाई हैं। तो हम लोग अब यू के पिता कौन है, वाई, तो टी के क्या होंगे, पति, टी के पति हो जाएंगे ये वाई।
वाई के केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, तो पुत्री यू हो गई वाई की, तो जे क्या हो जाएंगे? पुत्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पुत्र हो जाएंगे। अब आगे प्रश्न में क्या कहता है? तो जे का डी से क्या संबंध है? ये जे हैं, इनका ये डी हैं, तो जे का डी से क्या संबंध है? तो देखिए, ये जो डी है, डी की बहन टी है। कौन है? बहन टी है। तो ये बहन का पुत्र हुआ। तो बहन के पुत्र को अपन लोग क्या बोलते हैं? भतीजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भतीजा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भतीजा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? Q का M से क्या संबंध है? ये है Q और ये है M। M का जेंडर फिक्स नहीं है अपने पास कि वो लेडीज हैं कि महिला हैं, लेकिन Q का जेंडर फिक्स है। और ये Q के पिताजी कौन हैं? माताजी पिताजी P हैं। तो पिताजी के पिताजी को क्या बोलते हैं? दादाजी। तो M के Q क्या लगेंगे? पौत्र, नाती। क्या लगेंगे? पौत्र होगा ऑप्शन में, या तो नाती होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। और ये जितने प्रश्न आज हम आप लोगों को बताए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप लोग इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, आपके परीक्षा में ब्लड रिलेशन से निश्चित ही 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप सबको नमस्कार।